गिरिडीह के नगर थाना क्षेत्र स्थित महादेव तालाब रोड से पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक लोडेड देसी पिस्टल जब्त किए जाने की जानकारी मिली है। बताया गया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में एक युवक हथियार के साथ मौजूद है। सूचना के आधार पर नगर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही युवक वहां से भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे खदेड़कर पकड़ लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान मुफस्सल थाना क्षेत्र के झगरी निवासी मोहम्मद रमजान अंसारी के रूप में की गई है। तलाशी के दौरान उसके कमर से एक लोडेड देसी पिस्टल जब्त किया गया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले को लेकर पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। गिरिडीह शहर में रसोई गैस की आपूर्ति में आ रही देरी लोगों की परेशानी का कारण बनती जा रही है। बरमसिया रोड स्थित जैन गैस एजेंसी के पास शुक्रवार को बड़ी संख्या में उपभोक्ता सिलेंडर लेने पहुंच गए, जिससे वह भीड़ का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। कई परिवारों को खाना बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोग सुबह से एजेंसी के बाहर लाइन में खड़े होने को मजबूर हैं। उपभोक्ताओं के अनुसार सिलेंडर नहीं मिलने से नाराज लोगों ने एजेंसी के बाहर हंगामा किया। इस दौरान कुछ देर तक अफरा तफरी की स्थिति भी बन गई। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर शांत कराया। पुलिस की मौजूदगी में सिलेंडरों का वितरण शुरू कराया गया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई। लगातार हो रही देरी के कारण शहर के कई इलाकों में उपभोक्ताओं की चिंता बनी हुई है और लोग जल्द नियमित आपूर्ति बहाल होने की उम्मीद कर रहे हैं। गिरिडीह जिले के तीसरे प्रखंड में स्कूल के बच्चों को लेकर लौट रही एक वैन सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। राहत की बात ये रही कि इस हादसे में सभी बच्चे सुरक्षित रहे। हालांकि कुछ बच्चों को हल्की चोटें आने की जानकारी मिली है। जानकारी के अनुसार तीसरी स्थित आर्या पब्लिक स्कूल की सवारी गाड़ी शुक्रवार को पलमरुआ इलाके से बच्चों को लेकर स्कूल की ओर लौट रही थी। इसी दौरान पलमरुआ नैया ढी मोड़ के पास अचानक वाहन का ब्रेक काम करना बंद कर दिया, जिससे चालक का नियंत्रण वाहन पर नहीं रह सका। नियंत्रण खोने के बाद वाहन सड़क किनारे बने गार्डवाल को पार करते हुए पास के गड्ढे में जा गिरा। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर वाहन में बैठे बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ बच्चों को हल्की चोटें आईं, जिन्हें स्थानीय स्तर पर उपचार दिया गया। वहीं दुर्घटना के बाद वाहन चालक मौके से चला गया। सूचना मिलने पर तीसरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को अपने कब्जे में ले लिया। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि जिस वाहन का उपयोग स्कूल वैन के रूप में किया जा रहा था, उसमें जरूरी सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था। वाहन की ऑनलाइन जांच में यह भी पता चला है कि वाहन काफी पुराना है और उसके फिटनेस, टैक्स और बीमा से जुड़े दस्तावेज भी कई वर्षों से नवीनीकृत नहीं किए गए थे। इस घटना के बाद क्षेत्र में स्कूल वाहनों की नियमित जांच और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चों के परिवहन में सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन होना आवश्यक है। नैया डी से बच्चा लोग को आ रहा था, बोल रहा भुरगोडी मोड़ में बोल रहा बच्चा लोग का ब्रेक फेल हो गया, ऐसा वैसा हो गया, बोल रहा स्टीयरिंग लॉक हो गया। फिर ड्राइवर अभी इधर ही था, फिर वो ड्राइवर नजर नहीं आ रहा। हम लोग देखे तो नहीं मिल रहा बच्चा लोग को तो स्कूल लेके चला गया। और मास्टर जी आए थे, मास्टर जी बोला ठीक है हम लोग गाड़ी करके हम लोग लेके जाते हैं। उसमें कम से कम 30 बच्चा था, इसमें भी बैग पड़ा हुआ है, पेपर पड़ा हुआ है, सब कुछ है इसके अंदर। किसी को चोट नहीं लगा? चोट लगा है सबका, लेकिन सबका मास्टर जी आए तो बोला सबको ले चलते हैं, उसके बाद देखेंगे।
माह रमज़ान की मुबारक मौके पर गिरिडीह जिले में चौथे जुम्मे की नमाज बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ अदा की गई। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों की मस्जिदों में नमाजियों की अच्छी खासी तादाद देखने को मिली। जुम्मे की नमाज के वक्त कई मस्जिदों में इतनी भीड़ रही कि नमाजियों को मस्जिद के अहाते से बाहर सड़कों तक सफ़े बनाकर नमाज अदा करनी पड़ी। इस दौरान नमाजियों की लंबी कतारें नजर आईं और पूरा माहौल इबादत और रूहानियत से भर गया। नमाज के दौरान रोजेदारों ने मुल्क में अमन व अमान, भाईचारे और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी और अल्लाह से अपनी खता व गुनाहों की मगफिरत की दुआ की। वहीं नमाज के दौरान किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से भी एहतियातन इंतजाम किए गए थे। शहर की लाइन मस्जिद, भंडारी ढी जामा मस्जिद, मोहनपुर मस्जिद, विष्णुपुर मस्जिद, तेलूढी मस्जिद और चीताढी मस्जिद समेत कई जगहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। बताया जाता है कि रमजान के चौथे जुम्मे की नमाज को खास अहमियत दी जाती है और इस दिन बड़ी तादाद में लोग मस्जिदों में पहुंचकर इबादत करते हैं। धनवा प्रखंड के घोड़थम्बा ओपी थाना क्षेत्र स्थित डूमर डीहा पंचायत के मौजा धमला सरकवा टान में सीएनटी जमीन को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। जमीन मालिक रामदेव प्रसाद हाजम ने कुछ लोगों पर फर्जी कागजात बनाकर उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। रामदेव प्रसाद हजाम ने बताया कि मौजा धमला सरकवा टान में खाता संख्या 5, प्लॉट संख्या 386, रकबा 10 डिसमिल जमीन उन्हें 13 जुलाई 1979 से प्राप्त है। इस जमीन का मोटेशन भी हुआ है और अब तक मालगुजारी रसीद भी नियमित रूप से कट रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोहम्मद हारून रशीद, मोहम्मद असलम, अल्ताफ अंसारी, मोहम्मद गन्नी और मोहम्मद शमसुद्दीन सहित कुछ लोगों द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। रामदेव प्रसाद हजाम का कहना है कि संबंधित जमीन को कई बार बेची जाने की बात भी सामने आई है और जमीन की बिक्री के दौरान चौधी भी बदल दी गई है। इस मामले को लेकर रामदेव प्रसाद हजाम ने शुक्रवार को गिरिडीह उपायुक्त को आवेदन सौंपकर पूरे प्रकरण की जांच कराने और संबंधित लोगों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। गिरिडीह शहर में कालीबाड़ी के नजदीक मकतपुर रोड में मां अंबे गारमेंट्स का शुभारंभ किया गया। दुकान के संचालक राहुल चरण पहाड़ी की माता अनीता देवी ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। इस मौके पर मौजूद लोगों ने नए प्रतिष्ठान के सफल संचालन की शुभकामनाएं दी। संचालक राहुल चरण पहाड़ी ने बताया कि यहाँ ग्राहकों के लिए किड्स वेयर, मेंस वेयर और लेडीज वेयर का अच्छा कलेक्शन उपलब्ध रहेगा ताकि लोगों को एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के कपड़ों के विकल्प मिल सकें। उद्घाटन के अवसर पर रोहित गुप्ता, रोशन कुमार, मिथिलेश सिंह, आनंद कुमार, नेहा गुप्ता और नीलू देवी सहित कई लोग मौजूद रहे। पापा जी अरुण कुमार चमाड़ की तरफ से मकतपुर गिरिडीह मेन रोड मां अंबे गारमेंट्स का उद्घाटन आज 13 मार्च को हुआ है। यहाँ पर सभी तरह के मेंस वेयर, किड्स वेयर वैराइटीज़ में उपलब्ध है। तरह तरह के लेडीज़ कुर्ती और भी बच्चे लोग को पूरा वैरायटी अच्छा तरह से उपलब्ध है और इसमें
उचित से उचित दाम पे यहाँ पर है। यहाँ शहरवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? शहरवासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि एक बार हमको आप लोग मौका दें, आइए एक बार, और यहाँ पर अच्छा मूल्य में इस तरह का वैरायटीज़ है उपलब्ध है, आके यहाँ पर एक बार सेवा प्रदान करें। गिरिडीह संग्रहालय सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति यानी DLMC की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न योजनाओं के तहत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान कार्यकारी एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यों और प्रस्तुत विपत्रों का भी मूल्यांकन किया गया। बैठक में संबंधित विभागों के पदाधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और समिति के सदस्य मौजूद रहे। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचना चाहिए। इसके लिए कार्यों के निष्पादन में गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। बैठक के दौरान तकनीकी पदाधिकारियों ने कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की जानकारी दी। संतोषजनक पाए जाने पर कई विपत्रों को अनुमोदन दिया गया, जबकि कुछ मामलों में आवश्यक सुधार और स्पष्टीकरण मांगे गए। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि कार्यों के निष्पादन में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी जाए और समय समय पर स्थल निरीक्षण कर योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित की जाए। गिरिडीह में उपायुक्त रामनिवास यादव ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार आयोजित कर आमजनों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों से बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें और समस्याएं लेकर पहुंचे। जनता दरबार में भूमि विवाद, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, राशन कार्ड, आवास योजना, बिजली, पेयजल, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं के आवेदन प्राप्त हुए। उपायुक्त ने एक एक कर सभी आवेदकों की बात सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को मामले की जांच कर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आम जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और इनमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जिन मामलों का तुरंत समाधान संभव है उन्हें तत्काल निपटाया जाए और जिन मामलों में जांच आवश्यक है उनमें शीघ्र जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर और बिना परेशानी के मिलना चाहिए। साथ ही जनता दरबार को प्रशासन और आम जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम है। इस दौरान कई लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि कुछ मामलों में संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। गिरिडीह के समाहरणालय परिसर में आज एक नई सुविधा की शुरुआत की गई। उपायुक्त रामनिवास यादव ने फीता काटकर पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि डाकघर केवल पत्रों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं है, बल्कि यह लोगों को कई प्रकार की वित्तीय और सरकारी सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। समाहरणालय परिसर में पोस्ट ऑफिस खुलने से यहां कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों को डाक सेवाओं का लाभ अब एक ही स्थान पर मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री, मनी ऑर्डर, बचत खाता, डाक जीवन बीमा और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी कई महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध है। इससे सरकारी पत्राचार और आवश्यक दस्तावेजों से जुड़े कार्यों में भी सुविधा होगी। उपायुक्त ने डाक विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस पोस्ट ऑफिस के माध्यम से लोगों को बेहतर और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि किसी को भी अनावश्यक परेशानी ना हो। इस दौरान उपायुक्त ने पोस्ट ऑफिस के माध्यम काउंटरों का निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि समाहरणालय में पोस्ट ऑफिस शुरू होने से कर्मचारियों और जहां आने वाले लोगों को डाक, बैंकिंग और बीमा से जुड़ी कई सेवाएं अब आसानी से मिल सकेंगी। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और डाक विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।
गिरिडीह में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रामनिवास यादव ने प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का त्रैमासिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वेयर हाउस की सुरक्षा और व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने वेयर हाउस परिसर की सुरक्षा व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, वीओ हॉल, सीसीटीवी कंट्रोल रूम और जनरेटर रूम का निरीक्षण किया। साथ ही वहां लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य उपकरणों की स्थिति व रखरखाव की भी जानकारी ली। उपायुक्त ने तैनात सशस्त्र सुरक्षा बलों के लॉगबुक, अग्निशमन यंत्र सहित अन्य व्यवस्थाओं की भी जांच की और ड्यूटी पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों को अपने दायित्वों के प्रति सतर्क और सक्रिय रहने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी मौजूद थे।